असर की नमाज के बाद ये दो नाम या रसूलु और या मोहम्मदु, इन दो नामों को असर की नमाज के बाद पढ़ के देख लो। आपकी जिंदगी में जो मोजज़ा होगा देखकर आपकी अकल हैरान रह जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज आपकी खिदमत में जो दो मुजर्रब नाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, या रसूलु या मोहम्मदु, इन दो नामों का विर्द अगर आप लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार, सिर्फ 2 मिनट का ये अमल, सिर्फ 2 मिनट अपनी जिंदगी के निकाल के अगर आप लोग ये वजीफा कर लेते हो तो यकीन जानो आपकी किस्मत के, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। और अगर आप लोग बेशुमार की परेशानियां और तंगदस्ती में फंस चुके हो और आप लोग चाहते हो कि आप उस तंगदस्ती से बाहर आ जाओ, या फिर आप लोगों के ऊपर बेतहाशा कर्जा चढ़ गया है और कर्जदार रोजाना आपकी दहलीज पर खड़े होकर आपको परेशान करते हैं, आपसे गलत तरीके से बात करते हैं, नाजेबा अल्फाज निकालते हैं, माशरे में आपकी इज्जत भी कम से कम तर होती चली जा रही है, और आप लोग चाहते हो कि आपको फिर से वो पुराना मकाम मिल जाए जो पहले आपका मकाम था। पहले आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही थी, लेकिन अब आपके ऊपर अचानक से इतनी सारी मुसीबतें आ गई हैं, और इन मुसीबतों के आने के बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इनमें एक बहुत बड़ी वजूहात वो ये भी होती है कि नमाजों का तर्क कर देना, नमाजों का छोड़ देना, सुन्नतों का छोड़ देना, बेपर्दगी करना, अपनी जबान से फोश अल्फाज निकालना। अगर आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में ये गलतियां करी हैं तो आपसे वो यकीन करें कि जो बरकत है वो कोसों दूर चली गई होगी। लेकिन आज का ये अमल, आज का ये वजीफा वो सारी बरकतों को खींचकर आपकी जिंदगी में वापस ले आएगा। ये जो वजीफा है या रसूलु और या मोहम्मदू का सबसे बेहतरीन और मोजज़ाती अमल है। अगर आप लोग इन दो नामों को रोजाना असर की नमाज के बाद जो तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा उसके ऐनो मुताबिक कर लेते हो तो आपकी जिंदगी अमन और सुकूनती की गहवारा बन जाएगा। और अगर आपके घर में बेशुमार के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घरेलू नाचाकी है, अगर आप लोग परेशान हाल हैं, देखिए वैसे तो परेशानियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आजकल जो हर घर का जो मसला है जो नजर आता है वो पैसों का ही मसला नजर आता है। क्योंकि जब घर का मर्द कमाने के लिए जाता है और उसकी आमदनी कम होती है और वो उस तरह की ख्वाहिशात अपने घर वालों की पूरी नहीं कर रहा होता तो घर में उसको वो मकाम, वो मर्तबा भी नहीं मिलता। तो यही कुछ वजूहात होती है जिससे घर का माहौल भी खराब होता है। जैसे कि माँ ने अपने बेटे को कहा कि बेटा मेरे लिए दवाई लिया, अब बच्चे के पास पैसे ही नहीं है, अब वो क्या करेगा? वो यही कहेगा कि अम्मी मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर जवाब में माँ क्या बोलेगी कि मैंने तुझे सालों साल पाला, तुझे मैंने अपना दूध पिलाया, और जब तेरा वक्त आया हक अदा करने का तो तू तो मुंह फेर के चला गया। अब तू बता मैं कहां से लेकर आऊं? क्या मैं भीख मांगने जाऊं? तो ये वो जो मसाइल होते हैं ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं कि हर घर के अंदर ये मसले चल रहे हैं। तो आप लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को अमन और सुकूनती का बना सकते हैं? तो वजह सिर्फ एक है कि आपके रोजी रोजगार में बरकतें, वुसअतें पहले की तरह लौट आए। हम लोग तो हर और जितनी भी हमारी गलतियां होती हैं वो सब कुछ हम लोग हुकूमत पे डाल देते हैं कि महंगाई हो गई है। महंगाई तो सारी दुनिया के अंदर ही है, और जब आप लोग अच्छा कमा रहे थे उस वक्त भी तो महंगाई ही थी। तो लिहाजा हमें इन चीजों को नहीं देखना, हमें रब की तरफ मुतवज्जो होना है और रब की मदद हमें मांगनी है। क्योंकि जब अल्लाह की मदद आती है तो बेशक अबाबील से भी खाने काबा की हिफाजत हो जाती है। तो फिर सबसे कमजोर घर जो मकड़ी का होता है उस मकड़ी के जाले से भी अल्लाह पाक अपने रसूल की हिफाजत फरमा लेता है। तो लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का ये वजीफा, आज का ये अमल
जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं उसके एनो मुताबिक कर लें, इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी जिंदगी सबसे अच्छी हो जाएगी, आप दूसरों की मदद करने वाले हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वजीफे की तरफ चलते हैं कि वजीफा आपने करना किस तरीके से है। देखें, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप कर करके देखा है तो अब बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, और अब आपको अमल बताने जा रहा हूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस वजीफे की खास इजाजत में मिल जाए तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट के अंदर अल्लाह पाक के कोई सी भी 2 सिफाती नाम लिख दें या फिर अपना नाम लिख दें, आपको इजाजत हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, जो आपकी हाजत है, जो आपके मसाइल है, जो आपके मसले हैं, आप लोगों का कोई भी मसला हो सकता है। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमारी में गिरफ्तार है, उनके सर में ही दर्द रहता है, उनकी कमर में दर्द रहता है, उनके जोड़ों में पट्ठों में दर्द रहता है, तो वो अपने उन दर्द का, उन जो बीमारी है उसका तसव्वुर करेंगे, फिर ये अमल करना शुरू कर देंगे। और अगर जो लोग बेरोजगार हैं वो अच्छे रोजगार के लिए, यानी कि एक अच्छे और जो आपके जो रिस्क है उसमें बरकत के लिए आप लोग इस अमल को करेंगे। और बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई भी होंगे जो नौकरियां कर करके थक गए, वो गुलामियां कर करके थक गए, वो अब चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको अपना कारोबार अता कर दे। तो प्यारे दोस्तों, आपने उसकी नियत करनी है। उसके बाद इन 2 नामों को पढ़ना शुरू कर देना है। अलगर्ज ये कि सबसे पहले आप लोग असर की नमाज को पूरा पढ़ लेंगे। असर की नमाज पूरी पढ़ने के बाद एक दुआ होती है, उस जामे दुआ को भी मांग लें। उसके बाद वहीं बैठे बैठे अत्तहियात की हालत में आप लोग इस वजीफे को करना शुरू कर दें। और जो खवातीन हैं वो घर पे मुसल्ले पर बैठकर ही इस अमल को करेंगी। और वो दुआ मांगने के बाद, यानी कि 2 दुआएं मांगी जाएंगी, एक दुआ फर्ज नमाज की मांगी जाएगी और एक दुआ जो मांगी जाएगी वो वज़ाइफ की मांगी जाएगी। तो प्यारी मेरी बहनों, प्यारे मेरे भाइयों, आप लोगों ने अत्तहियात की हालत में बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले 3 बार ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लेना है, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 1 बार हुआ, मैंने तो 1 बार पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने 3 बार पढ़ने हैं। और जब आप लोग 3 बार पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। और बारहा मैं अपनी वीडियो में कहता हूं कि दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो बाकी दुरूदों पर अफजल है और यही दुरूद नमाजों में भी पढ़ा जाता है। तो लिहाजा हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी 1 बार चाहे तो पढ़े, 3 बार पढ़े, या फिर 5 बार पढ़े, या उससे ज्यादा बार पढ़े, जितनी बार आप लोग पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ें। उसके बाद आप लोगों ने 3 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 बार ये पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है या रसूलु या रसूलु या रसूलु। आपने इस नाम का विर्द करना शुरू करना है और आपने इस नाम को पढ़ना कितनी बार है और इसकी जो तादाद है वो कितनी बार करनी है वो सब आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने पहले नंबर पे जो अमल करना है वो है या रसूलु का। या रसूलु आप लोग पढ़ेंगे, या रसूलु या रसूलु या रसूलु। आप लोगों ने 101 बार या रसूलु को पढ़ना है। जब आप लोग या रसूलु को 1 बार पढ़ लें, उसके बाद जो आपने दूसरे नंबर पे वजीफा करना है, दूसरे नंबर पे जो आपने अमल करना है वो आपने पढ़ना है या मोहम्मदु या मोहम्मदु या मोहम्मदु। आपने इस नाम को विर्द करना शुरू कर देना है। अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर आप लोग चाहो तो गिन सकते हो। अगर आपको तस्बीह मुयस्सर है तो आप लोग तस्बीह
کے دانوں پر پڑھ لیں، کیونکہ اس کی تعداد کچھ زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے یہ نام، یہ میرے نبی کا نام، یہ نبی کا ذاتی نام یا محمد کو آپ لوگوں نے 400 مرتبہ یعنی کہ 4 تسبیحات آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر آپ لوگ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھیں گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف ایک بار پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگ دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ جو درود پاک آپ نے اول پڑھا وہی آخر پڑھ لیں گے۔ اگر اول آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھا تو آخر میں بھی اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور آپ لوگ دعا مانگنا شروع کریں گے۔ پہلے تو اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے۔ حمد و ثنا کے لیے سب سے بہترین سورت الحمدللہ ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد اپنی مناجات، اپنی حاجات مانگنا شروع کر دیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے لو لگا لیں، رب سے رابطہ مضبوط کر لیں۔ اس کے بعد مانگنا شروع کریں۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کو 3 بار پکاریں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 بار کہیں۔ سجدے میں جائیں، اپنی ایک حاجت مانگیں، سر اٹھائیں، پھر آپ لوگ 3 بار کہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، پھر سجدے میں جائیں، پھر اپنی دوسری حاجت مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، آہوزاری کریں، پھر سر اٹھائیں، پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں اپنی، پھر آپ لوگ 3 بار کہیں یا ارحم الراحمین، پھر سجدے میں چلے جائیں یا ارحم الراحمین بولتے ہوئے، اور پھر اپنی جو تیسری حاجت ہے وہ مانگنا شروع کریں۔ اس طرح سے آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، اگر آپ کی 1000 بھی حاجات ہیں تو 1000 سجدے آپ لوگوں کو کرنے ہوں گے، اور ہر ایک آپ نے حاجت کے اوپر 3 بار یا ارحم الراحمین کہنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنی دعاؤں کو، آپ کی جب دعا مکمل ہو جائے گی، اپنے ہاتھوں پر دم کریں گے اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں گے، اپنے سینے پر مل لیں گے، اپنے سر پہ مل لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت کی ذات کس طرح سے آپ کو نوازنا شروع کر دے گی، کس طرح سے آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی بیماری کس طرح سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان 2 ناموں کی اتنی برکات ہے۔ کیونکہ اس میں ایک نام تو اللہ پاک کے سب سے محبوب ترین، سب سے محبوب نبی جن کی محبت میں پوری دنیا بنی، جب آپ لوگ اس نام کو پکار کے اللہ پاک سے مدد مانگو گے تو وہ ذات کیسے رد کرے گی؟ کیونکہ ہم لوگ جب کسی کا وسیلہ لیتے ہیں، یعنی کہ کسی بڑے بندے سے بھی ہم لوگ مدد مانگنے جاتے ہیں اور وہاں کسی کا ریفرنس لیتے ہیں تو ہمارے کام پھر کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں آج جو عمل بتایا گیا ہے، جو وظیفے میں نام بتایا گیا ہے یا رسولو، یعنی کہ جتنے بھی رسول آئے، جتنی بھی شریعت لینے والے جو ہے نبی، وہ پیغمبر آئے، جو معبوس ہوئے، ان سب کا آپ نے نام لیا، ان سب کا لقب پکارا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے سب سے محبوب ترین جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو پکارا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی حاجت کری۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب جو بارہا کہتا ہے کہ میں ہوں دینے والا، مانگو کیا مانگتے ہو، جو 5 وقت خود پکارتا ہے اور وہ رات کے قلیل حصے میں خود بخود جلوہ افروز ہو جاتا ہے، پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی اپنی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، تو آپ سوچیں کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو عطا نہ کرے۔ وہ ذات تو ہر وقت عطا کرنے کے لیے اس کی رحمتیں اپنے بندے پر موسلادھار بارش کی طرح برسنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ بس ہم لوگوں نے بہانہ بننا ہے۔ آج کے دن اس وظیفے کو کریں، یا جب بھی آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے آپ لوگ اس وقت کی نماز کو ملاحظہ کریں اور اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ اس عمل کو کم و بیش 41 دنوں تک آپ لوگ جاری و ساری رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز جو آپ کی حاجت ہوگی وہ 41 دن سے پہلے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں نے عمل کے جو دن ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ عمل، آج کا ہمارا یہ درس آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا ہمارا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن
प्रेस करिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक नए वजीफे के साथ, एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।